विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, यह पेपर बरकत उल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में दिनांक 18 मई 2024 को यानी वार शनिवार के दिन हुआ है। विद्यार्थियों, पेपर का टाइटल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। पेपर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए तृतीय वर्ष का पेपर है। एग्जामिनेशन ईयर 2024। फाउंडेशन कोर्स का पेपर सेकंड है। इसमें टोटल 2 पार्ट दिए हुए हैं। पार्ट ए पर्सनल डेवलपमेंट एंड करेक्टर बिल्डिंग और पार्ट बी डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी। तो इन दोनों पार्ट के 50-50 प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, यह पेपर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो अब देर ना करते हुए मैं इस पेपर को आगे की तरफ ले जाता हूं और इस पेपर के सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे द्वारा कोशिश की गई है कि आपको सभी 100 प्रश्नों के उत्तर सही और सटीक आप तक पहुंचे, किंतु हम ये कह सकते हैं कि लगभग 95 टू 99 क्वेश्चन के आंसर तो एग्जैक्ट होंगे, सही होंगे। तो विद्यार्थियों, देर ना करते हुए चलते हम सीधे सॉल्यूशन की ओर। पहला प्रश्न, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक में यह शामिल नहीं है। तो पहले का सी हो जाएगा, देश यानी कंट्री। क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्तित्व विकास में इन 2 तत्वों का विकासात्मक परिवर्तन होता है। तो दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंतरिक और बाह्य। याद रखिएगा, आंतरिक और बाह्य। याद रखिएगा, दूसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, आंतरिक और बाह्य, क्योंकि व्यक्तित्व विकास में आंतरिक परिवर्तन और बाह्य परिवर्तन विकासात्मक परिवर्तन में होता है। नेक्स्ट, तीसरा, चित्र निर्माण के प्रमुख साधनों में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है। तो तीसरे का सी हो जाएगा, धर्म यानी कि रिलीजन। प्रश्न क्रमांक 4, पंचकोश में यह बिंदु शामिल नहीं है। तो पांचवे का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शब्दकोश, मतलब शब्दकोश। प्रश्न क्रमांक 5, मानसिक विकास में कौन सी योग्यता शामिल नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शारीरिक शक्ति यानी फिजिकल स्ट्रेंथ। प्रश्न क्रमांक 6, वंशानुक्रम का अर्थ यह नहीं है। तो छठे का डी हो जाएगा, अपने अर्जित गुणों का प्रभाव। छठे का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, चरित्र का विकास इनमें से किस बिंदु से होना संभव नहीं है। तो सातवें का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, संकल्प शक्ति। प्रश्न क्रमांक 8, चरित्र आदतों का पुंज है। चरित्र की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई। तो आठवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जॉनसन के द्वारा दी गई। तो विद्यार्थियों, सातवें प्रश्न का करेक्ट आंसर तो हो जाएगा ए, संकल्प शक्ति। सातवें का तो यहां पर हो जाएगा ए, क्योंकि कल्पना शक्ति, नैतिकता और आचरण और नैतिकता, ये चरित्र विकास इनमें से किस बिंदु से होना संभव नहीं है। तो यहां पर हम देखें तो कल्पना शक्ति, सॉरी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवें का बी है। सातवें का बी कर लीजिए, कल्पना शक्ति। और आठवें का हो जाएगा सेम्यूल। 9वां प्रश्न, इनमें से कौन सा गुण चरित्र निर्माण का गुण नहीं है। तो 9वें का सी, प्रतिस्पर्धा की भावना। प्रश्न क्रमांक 10, व्यक्तित्व विकास हेतु कौन सा बिंदु आवश्यक नहीं है। तो 10वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वेशभूषा। 11वां प्रश्न, राष्ट्रीय चरित्र में कौन सा गुण सम्मिलित नहीं है। तो 11वां करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, धार्मिक कट्टरता। प्रश्न क्रमांक 12वां, अन्नमय कोश कब उपयोग नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मृत्यु के उपरांत। प्रश्न क्रमांक 13, व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं तथा इच्छाओं का योग है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई। तो 13 का करेक्ट आंसर बी, मार्टिन के द्वारा दी गई। प्रश्न क्रमांक 14, शील गुणों से तात्पर्य कौन से गुणों से। तो 14 का सी, दोनों ए एवं बी, व्यक्तित्व के व्यवहार के गुण और बुद्धि, प्रभुत्व, सहनशीलता आदि के गुण। प्रश्न क्रमांक 15, चरित्र विकास निर्माण में कौन सा तत्व शामिल नहीं है।
तो 15 का बी हो जाएगा पर्यावरण। प्रश्न क्रमांक 16, चरित्र के कारकों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 16 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, प्रतिध्वनि, इको। प्रश्न क्रमांक 17, इनमें से कौन चरित्र निर्माण का आवश्यक गुण नहीं है? तो आर्थिक संपन्नता, 17 का डी। प्रश्न क्रमांक 18, पंचकोशों में अन्नमय कोश के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो 18 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पंचकोशों में अन्नमय कोश चौथा क्रमांक होता है। ये गलत है क्योंकि अन्नमय कोश का क्रमांक पहला होता है। मैं एक बार आपको डिटेल बता दूं, पंचकोश में अन्नमय कोश पहले नंबर पे आता है, प्राणमय दूसरे नंबर पे, मनोमय तीसरे नंबर पर, विज्ञानमय चौथे नंबर पर और आनंदमय पांचवें नंबर पर आता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि पंचकोशों में अन्नमय कोश का संबंध के बारे में बात हुई और ये कह रहा है कि कौन सा चौथा क्रम है कि नहीं, अन्नमय कोश पहले नंबर पर आता है। तो 18 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 19वां, आनंदमय कोश के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। तो 19वां प्रश्न का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, इसका पंचकोशों में द्वितीय स्थान है। नहीं, आनंदमय जो है वो 5वें नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पर नहीं आता है। प्रश्न क्रमांक 20, मानसिक विकास के अंतर्गत कौन सा तथ्य नहीं होता है? तो वजन व ऊंचाई का विकास, 20वें का डी। आगे चलते 21, राष्ट्रीयता का कौन सा अर्थ गलत है? तो 21 का सी, अन्य राष्ट्रों के प्रति दुर्भावना। क्वेश्चन नंबर 22, अनुशासन का अर्थ सही है। तो 22 का ए हो जाएगा, शासन या सरकार की बुराई। 23 क्वेश्चन नंबर, सामाजिकता का अर्थ है। तो 23 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, भाईचारा। सामाजिकता का अर्थ प्रश्न क्रमांक 23, समाज के हित व कल्याण और भाईचारा दोनों, यानी करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। विद्यार्थियों 23 का करेक्ट आंसर सी है, करेक्ट कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा इसको। तो ए और बी दोनों सही है, मतलब सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों ए एवं बी। प्रश्न क्रमांक 24, धैर्य का आशय है। तो चित्त की दृढ़ता और पाने की इच्छा, अर्थात दोनों ए और बी, करेक्ट आंसर 24 का सी हो जाएगा। 25वां, अष्टांग योग में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? तो अष्टांग योग में आप जानते हो यम, नियम, प्राणायाम, ठीक है, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, तो उसमें हठ योग शामिल नहीं है। तो 25 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हठ योग। प्रश्न क्रमांक 26, लोकतंत्र में यह बिंदु नहीं आता है। तो 26 का भी, राजशाही का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ है पूरी पृथ्वी एक कुटुंब है। यह वाक्य महाउपनिषद से लिया गया है। तो 27वें का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 28वां प्रश्न, योग के पहले अंग यम में संयम में कौन सा उपांग शामिल नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों। तो 28वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यम के अंदर 5 उपांग आते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है। तो इसमें प्रेम का स्थान नहीं आता है, तो यम के अंदर प्रेम को शामिल नहीं किया गया। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा 28 का सी हो जाएगा। 29, आदर्श दिनचर्या में कौन सा कथन विसंगति पूर्ण है? तो विद्यार्थियों ये प्रश्न थोड़ा डाउटफुल लगा हमें, तो मुझे तो डाउटफुल लगा, पर आप लोगों को क्या लगा ये मैं नहीं कह सकता। इसमें क्वेश्चन जो है 29, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये बाद में बात करेंगे। मैं पहले ऑप्शन की तरफ चलता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। स्नान व भोजन करना चाहिए, ये भी करेक्ट है। आदर्श दिनचर्या का पालन सभी नहीं करते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही है कि आदर्श दिनचर्या का पालन सब कहाँ करते हैं, पर आदर्श दिनचर्या का पालन सभी करते हैं। तो ये भी गलत है कि आदर्श दिनचर्या का पालन सब कहाँ करते हैं। कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, यानी कि सुबह 7-6 बजे से पहले, और बहुत सारे लोग 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक उठते हैं। तो आदर्श दिनचर्या का पालन सभी करते हैं, ये स्टेटमेंट यहाँ पर विसंगतिपूर्ण है। तो सी या डी में से कोई एक आंसर करेक्ट होना चाहिए, मुझे डी लग रहा है, मैं डी की तरफ जाऊँगा। अब आप देख लेना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 30, सूक्ष्म व्यायाम में इनमें से कौन सा लाभ नहीं है? तो प्रश्न क्रमांक 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पाचन शक्ति में विकार उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 31, अष्टांग के प्रथम अंग यम में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखो अभी बात हुई थी हमारी अहिंसा, सत्य,
ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। इसमें वर्ड आ रहा कटु वचन, डी ऑप्शन ये शामिल नहीं है। 32वां प्रश्न, प्राणायाम में कौन सा भेद शामिल नहीं है? तो आप लोग जानते हैं पूरक, कुंभक, रेचक तो होते हैं, सांस लेना, सांस को रोकना और सांस को छोड़ना, तो इसमें निश्वास वर्ड नहीं आता है, तो 32 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 33, ईश्वर प्राणिधान को यह भी कहा जाता है, तो 33 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कर्म योग के बारे में बात की जाती है, प्राणिधान का मतलब कर्म योग। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, सदाचार में इनमें से कौन से बिंदु आते हैं? तो 34वें का डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 35वां, योग के किस रूप में ईश्वर की अनिवार्यता होती है? तो भक्ति योग में। 36वां, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो योग शब्द की उत्पत्ति युज शब्द और संस्कृत भाषा से हुई है। 37वां, पतंजलि योग परंपरा में निम्न में से किसे योग का प्रारंभकर्ता माना गया है? तो याद रखिएगा, इसका बड़ा अच्छा सा आंसर है, भगवान शिव को योग का प्रारंभकर्ता माना जाता है। 38, स्वाध्याय क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है विद्यार्थियों। 38 का ए ऑप्शन हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति। 39, ऋग्वेद के अनुसार योग है, तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मोक्ष मार्ग। 40वां, पतंजलि ने किस ग्रंथ की रचना की? तो योग दर्शन की रचना की। 41वां प्रश्न, योग की धारणा के अनुसार मानव शरीर जिन 5 भागों से बटा हुआ है उनमें निम्नलिखित में से कौन सा कोश नहीं है? तभी हमने नाम भी बताया था, आपको एक बार रिपीट करता हूं मैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। उसमें रक्तमय कोश नहीं आता है, तो 41वें का डी हो जाएगा यहाँ पर। 42, भारतीय काल गणना में कौन सा बिंदु नहीं आता है? प्रश्न क्रमांक 42, तो इसमें देश विदेश के नाम नहीं आते हैं। क्या विद्यार्थियों, देश विदेश के नाम नहीं आते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। 43, प्रमुख महापुरुषों में किसकी गणना नहीं होती है? तो सिद्धारमैया की गणना नहीं होती। क्यों? क्योंकि सिद्धारमैया क्या है, वर्तमान में कर्नाटक के, जब वीडियो लेक्चर हो रहा है ना तब की बात, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा तब कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। 44वां, नैतिकता विकास में कौन सी बात सम्मिलित नहीं है? तो 44 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, दूसरों का सम्मान तथा स्वयं का सम्मान। 45वां, भक्ति योग के संबंध में गलत धारणा का कथन चुनिए। तो 45 का सी हो जाएगा, भक्ति मार्ग के सम्यक पालन से ईश्वर का स्वयं अनुभूति होने लगती है। 46वां प्रश्न, प्राणायाम में यह सम्मिलित नहीं है। तो विद्यार्थियों बहुत अच्छा प्रश्न है, पर इसलिए थोड़ा डाउट वाला प्रश्न है। मुझे 46 का सी ऑप्शन लग रहा है, शीर्षासन। शीर्षासन को प्राणायाम में सम्मिलित नहीं किया जाता है, यह मैंने पढ़ा हुआ है, तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। शीर्षासन, क्योंकि सूर्य भेदन प्राणायाम में क्या होता है, व्यक्ति जो होता है वो स्ट्रेट बैठ जाता है और उसके बाद में बैठने के बाद में प्राणायाम करता है, तो यहाँ मैं सी ऑप्शन के साथ जाना पसंद करूँगा। 47, पंचकोश की अवधारणा में अंतर ज्ञान या सहज ज्ञान से बना हुआ है। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विज्ञानमय कोश। 48, ज्ञान योग, भक्ति योग तथा कर्म योग की अवधारणा का विस्तृत उल्लेख इस ग्रंथ में मिलता है। तो 48 का डी ऑप्शन हो जाएगा, भगवत गीता में मिलता है। 49, इनमें से भक्ति का प्रकार कौन सा नहीं है? तो श्रवण नहीं है, 49 का सी। पतंजलि के अष्टांग योग में यह सम्मिलित नहीं है, तो 50वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मोक्ष शामिल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये सब शामिल होते हैं, मोक्ष शामिल नहीं होते। तो विद्यार्थियों ये तो थे व्यक्तित्व विकास और क्षेत्र निर्माण के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। अब वीडियो के सेकंड सेगमेंट में हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पर पार्ट बी में डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी के 50 प्रश्नों की ओर। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि यदि आपने आपके अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब आपके अपने चैनल पर सब्सक्राइबर का नंबर्स 55,000 से, जिसको आपको 1 लाख तक ले जाना है, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हम आपके साथ बने रहते हैं।
विद्यार्थियों, इसी के साथ वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देर ना करते हुए आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ और चलता हूँ डिजिटल अवेयरनेस साइबर सिक्योरिटी के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की ओर। अब बात करते हैं पहला प्रश्न कि सर्च इंजन एक वेब ब्राउज़र नहीं है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें। स्पुतनिक एक वेब ब्राउज़र नहीं, तो स्पुतनिक एक सर्च इंजन है। क्या है विद्यार्थियों? स्पुतनिक एक सर्च इंजन है और रशिया में इस्तेमाल होने वाला होता है, ध्यान रखना। ये वेब ब्राउज़र नहीं है। स्पुतनिक क्या है? सर्च इंजन है। जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर मोज़िला क्या है? वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम कब लॉन्च हुआ? तो ये हुआ 2 सितंबर 2008 में। आंसर आपने पकड़ लिया होगा अब तक तो। दूसरे का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहले का ए। तीसरा प्रश्न, तीसरे का मुझे तीनों ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मैं डी के साथ जाना पसंद करूंगा, क्योंकि प्रश्न यह है साइबर सुरक्षा के जनक कौन है? तो बाब थॉमस साइबर सुरक्षा के जनक माने जाते हैं, बाब थॉमस। और बाब थॉमस मुझे ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। चौथा प्रश्न, इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड वाइड वेब आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो पांचवे का बी, टीम बर्नेसी ली के द्वारा किया गया है। छठा, वायरस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलता है। छठे का करेक्ट आंसर बी, मैक्रो वायरस उसे कहा जाता है। सातवां प्रश्न, इंटरनेट का विकास किस अवधारणा से हुआ? तो सातवें का सी, अर्पानेट से हुआ। आठवां प्रश्न में उपयुक्त सभी करेक्ट है, क्योंकि इंटरनेट का प्रमुख उपयोग डाटा की जानकारी साझा करना, वेब पेज ब्राउज करना, ईमेल भेजना और प्राप्त करना, अर्थात उपयुक्त सभी हैं। नौवां प्रश्न, इंटरनेट से कंप्यूटर को फाइलों को ट्रांसमिशन को क्या कहा जाता है? तो डाउनलोड कहा जाता है। 10वां प्रश्न, ई कॉमर्स का उपयोग करके उत्पाद कम खरीदे जाते हैं। तो कौन से उत्पाद कम खरीदे जाते हैं? तो सॉफ्टवेयर्स, आप ऑटोमोबाइल खरीद सकते हैं, पुस्तकें खरीद सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो ई कॉमर्स का उपयोग करके कम खरीदे जाते हैं, क्योंकि उसको क्या इंस्टॉल करना होता है, इसलिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट है 10वें का। 11वां, वेब पेज पर ए ऑप्शन पॉप अंडर विज्ञापन प्रकार का विज्ञापन दिखाई देता है। प्रश्न क्रमांक 12वां, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा, ये क्या होगा। 13वां प्रश्न, B2C सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील या जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं ना, उनके बारे में बात हो रही है। तो 13 का बी हो जाएगा। 14, ई कॉमर्स का तात्पर्य क्या? ऑनलाइन लेन देन। 15वां प्रश्न, B2C मॉडल का उदाहरण क्या है? तो बिजनेस टू कंज्यूमर, अमेजन उदाहरण है इसका, याद रखिएगा, अमेजन। बिजनेस टू कंज्यूमर दोनों का उदाहरण है ये। 16, डिजिटल सर्टिफिकेट एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो किसी व्यक्ति संगठन को इंटरनेट पर सुरक्षा रूप से डाटा का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। 17वां प्रश्न, सी ऑप्शन, IRCTC को भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण का कार्य सौंपा गया है। 18वां प्रश्न, 18 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, पारदर्शिता, शुद्धता और दक्षता। ई गवर्नेंस एक ऐसा एप्लीकेशन है जो परिवर्तित कर सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। 19वां, सारथी कब लॉन्च हुआ? 19 का सारथी कब लॉन्च हुआ? तो 2017 में लॉन्च हुआ। 20वां, NEFT के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 20वें का डी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर। 20वां प्रश्न, इमीडिएट बेस सेटलमेंट, 20वें प्रश्न का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 21वां, IMPS के अंतर्गत न्यूनतम लेन देन 10 रुपए। 21 का 10 रुपए। 22वां प्रश्न, शारीरिक बैठक ऑनलाइन पाठ्यक्रम का अनिवार्य घटक नहीं होता है। 23वां, किंडल प्रारूप NCERT की पुस्तकें प्रदान नहीं की जाती है, ई बुक रहती है। फ्लिप बुक का मतलब जो होती है वहां पर जो पेजेस होते हैं ऑनलाइन, उनको आप चेंज कर सकते हो। और ई पब का मतलब ई पब्लिकेशन। 24वां, एंटीवायरस प्रोग्राम का प्रकार है। तो 24वें करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा डी, सभी। 25वां, ट्विटर के अंदर संदेशों की सीमा कितनी होती? 280। कितनी? 280। 25 का डी। 26वां,
26 का सी ऑप्शन है, फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क है। 27वां प्रश्न, 27वां का सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इंटरनेट का डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग किया जाता है। 28वां प्रश्न है यहाँ पर, 28वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? साइटों और पोर्टल, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए विद्यार्थियों। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। 28, यदि किसी को पता हो तो बताइएगा। 29, आईटी अधिनियम 2000 में संशोधन किया गया, ये प्रश्न पूरा डाउट वाला है। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ कि 29वां प्रश्न जो आईटी अधिनियम 2000 है, ये 17 अक्टूबर 2000 को लॉन्च हुआ, यानी बना, और 27 अक्टूबर 2008 को पहला संशोधन हुआ। 27 अक्टूबर 2008 को पहला संशोधन हुआ, और दूसरा संशोधन 5 फरवरी 2009 को हुआ। तो इसमें ना तो 27 अक्टूबर 2008 दिखाई दे रहा है और ना ही आपको 5 फरवरी 2009 दिखाई दे रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। 30वां, कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है। 31वां, आईटी अधिनियम अभी हमने कहा 17 अक्टूबर 2000 को अधिसूचित किया गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनचाहे बक्स ईमेल को क्या कहा जाता है? तो स्पैम कहा जाता है। 33 क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। रैंसमवेयर का अर्थ है मेलवेयर जो फाइलों को इनक्रिप्ट करता है, भुगतान की मांग करता है। 36वां प्रश्न, 36वां यहां पर हो जाएगा 36वां, यहां पे मुझे टनलिंग लग रहा है। टनलिंग का अर्थ होता है अनाधिकृत पहुंच या नियंत्रण लेने के लिए सॉफ्टवेयर कमजोरियों का लाभ उठाने का प्रयास अभ्यास करना। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिएगा। 34 का मुझे डी लगता है, मैंने पढ़ा है इसलिए। सॉरी विद्यार्थियों, बिल्कुल बिल्कुल 34 का सी होगा हैकिंग, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 34 का सी होगा हैकिंग, बिल्कुल हैकिंग कंफर्म। 35 का करेक्ट आंसर सी होगा। उत्पाद या सेवाओं को बढ़ावा देना और ग्राहकों के साथ जुड़ना सोशल मार्केटिंग की प्राथमिक उद्देश्य होता है। 36 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। इनक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन और फायरवॉल्स व्यावसायिक रणनीतियों और आईटी के लिए उपयोग सुरक्षा तंत्र है। 37वां प्रश्न, 37वां का डी हो जाएगा, उपयोग में से कोई नहीं, ई कॉमर्स लेन देन में सहायता करता है। आगे चलते हैं। 38वां प्रश्न, 38 का ए ऑप्शन, जैविक खेती के बारे में सामग्री उपलब्ध का अर्थ है कि सोशल मीडिया पर जैविक सामग्री। 39 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। उन उपयोगकर्ताओं के साथ सहयोग करना जिनके पास किसी उत्पाद या सेवा का बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण अनुयायी है। क्वेश्चन नंबर 40, 40वें का भी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विशिष्ट लक्ष्य के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समन्वित विपणन प्रयास। 41, पिन का अर्थ क्या होता है? तो सी ऑप्शन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, व्यक्तिगत पहचान संख्या। कार्ड को चेक कार्ड के नाम से जाना था, डेबिट और क्रेडिट दोनों। सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों ए और बी। 43, ब्राउजर नहीं है, तो तर्रार इसका, क्योंकि एप्पल सफारी भी ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी ब्राउजर है, ओपेरा भी ब्राउजर है, तीनों ब्राउजर है, तो मैं यहां पे किसी ऑप्शन के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबाउ, इनमें से कोई नहीं गया, तो ये डी के साथ जाना पसंद करें हम। नन ऑफ दिस लिख दो है तो फिर डी वाला ऑप्शन, क्योंकि तीनों वेब ब्राउजर होते हैं। 44 का, मोबाइल कॉमर्स निम्न के नाम से भी जाना था, तो उसको तो एम कॉमर्स कहते हैं। 44 का एम। 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा, डिजिटल वॉलेट। क्वेश्चन आप रीड कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी है, और हम जब वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो की जो लंबाई है उसकी टाइमिंग भी बढ़ती जा रही है, इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड से इसको ले रहा हूँ। सुरक्षित सॉकेट परतें प्रदान करती है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक वेब सर्वर के साथ एक सुरक्षित निजी कनेक्शन बनाता है। 47 का ऑप्शन हो जाएगा, आपदा पुनर्प्राप्ति योजना, डिजास्टर रिकवर प्लान। 48 का बी हो जाएगा, प्रोटोटाइप को प्रस्तावित उत्पाद, सेवा या प्रणाली का मॉडल कहा जाता है। 49
का बी दीक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म के लोकप्रिय रूप से वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 आखिरी प्रश्न है विद्यार्थियों ये। तो अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और हम चलते 50वें प्रश्न के आंसर की तरफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने के बचाने के सहायता करता है। तो विद्यार्थियों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत। आप इस चैनल पर यानी आपके अपने चैनल पर हमेशा बने रहिएगा और जो भी आपको डाउट हुए हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे या फिर फेसबुक में कमेंट के माध्यम से भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपका कोशिश करेंगे हर बार आपके क्वेश्चन का आंसर दें और उसका सॉल्यूशन करें। तो विद्यार्थियों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत।